हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तकरार लंबे समय से चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा कह रहे हैं तो गजेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अब उनकी उम्र हो गई है। दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई तो चल ही रही थी कि अब जालोर से भाजपा विधायक और भाजपा विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी बीच में कूद पड़े हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पर एक टिप्पणी कर दी, सुनिए क्या कहा उन्होंने। था जिसमें एक बोलने वाले शंख की कहानी आती है। उस शंख से जो भी कुछ मांगता है, कोई 100 रुपये मांगता है तो वो कहता है मैं 200 रुपये दूँगा, 200 मांगो तो 400 दूँगा, 400 मांगो तो 800 दूँगा, लेकिन वो देता कभी नहीं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तुलना उस शंख से करता हूँ। इनसे कुछ भी मांगो, ये ना कभी करते नहीं और काम कभी होता नहीं, क्योंकि इनके खजाने में उस काम को करने के लिए पैसा नहीं होता है और पैसा ये जुटा नहीं पाते हैं। वित्त मंत्री भी खुद ही बने हुए हैं, कोई ढंग के आदमी को वित्त मंत्री बना तो शायद वो पैसा जुटा भी लेता। टपोर शंख उसके कहानी में उसका नाम है और वो टपोर शंख सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अब जब विधायक जोगेश्वर गर्ग बोल गए तो उन्हें हालांकि बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी यदि फटे में टांग डाल ही दी है तो जवाब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ही आना चाहिए था, क्योंकि बोला भी तो अशोक गहलोत के लिए ही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोई बयान देते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस बार सीएम साहब ने नहीं बल्कि उनके लेफ्ट राइट जो भी हैं उन्होंने जवाब दिया है। लेफ्ट राइट मतलब मिनी सीएम के नाम से जाने जाते हैं। अभी तक नहीं समझे तो पूर्व ओएसडी और वर्तमान में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने जोगेश्वर गर्ग के इस टिप्पणी पर। बहुत अफसोस हुआ कि माननीय जोगेश्वर गर्ग जी कुछ दिन बोल रहे थे कहीं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया। मैं सकता हूँ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और जोगेश्वर जी से मैं उसी उम्मीद नहीं कर सकता था। जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि घोषणाएं कर दी उन्होंने, लेकिन किसी भी बजट का उन्होंने पैसा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आप एक भी ऐसी योजना का बताएं जिसमें उन्होंने घोषणा की हो, उसका पैसा नहीं आया हो, वो एक भी बात बता दें तो उसको चैलेंज के साथ में उसको लेंगे। लेकिन मैं जिस तरह की शब्दों का उपयोग किया उसकी मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं उनसे ये कहूँगा कि उस शब्दों के लिए उनको माफ़ी मांग। विधायक गर्ग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डपोल संघ बोला, उस बयान की निंदा की, इसलिए भी की कि विधायक जोगेश्वर गर्ग और पुखराज पाराशर दोनों जालोर से ही हैं और पुखराज पाराशर ने सोचा कि मुख्यमंत्री की बजाय मैं ही इस बयान पर प्रतिक्रिया दे देता हूँ। कोई नहीं, ठीक है, हमारी खबर यह नहीं है कि मुख्यमंत्री को डपोल संघ बोला या क्यों बोला। यदि डपोल संघ है तो वो कांग्रेस वाले जाने और नहीं भी हैं तो कांग्रेस वाले जाने। हम जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हम यहाँ बात करने आए हैं कि जो विधायक गर्ग ने एक और बात बोली थी उसके बारे में। अशोक गहलोत साहब की तुलना उस शंख से करता हूँ। इनसे कुछ भी मांगो, ये ना कभी करते नहीं और काम कभी होता नहीं। सबसे पहले बात करते हैं विधायक जोगेश्वर गर्ग के राजनीतिक करियर की। तो जालोर विधानसभा से साल 1990, 1993, 2003 और 2018 यानी 4 बार विधायक रहे। इसमें से 1993 में वे मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं उस समय प्रदेश में सरकार किसकी थी। 1990 और 1993 में भाजपा की सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और साल 2003 और 2018 में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री यही हमारे टपोर शंख नहीं अशोक गहलोत जी। अब सवाल विधायक जोगेश्वर गर्ग से। विधायक महोदय, जब आप जालोर विधानसभा से 18 साल तक विधायक रह चुके हैं, जालोर के सबसे सीनियर राजनेताओं में हो और आप ही कहते हो कि मुख्यमंत्री देते कुछ नहीं, तो आहोर विधानसभा से पहली बार जीते छगन सिंह राजपुरोहित तो कहेंगे ही क्या कि मुझे तो विधानसभा के गेट में भी घुसने नहीं देते, यही ना। सबसे पहली बात तो कि आप मांगेंगे तब देंगे ना। वो कहावत है ना कि बिना मांगे तो माँ भी नहीं देती। हमने 15वीं विधानसभा के सत्रों को टटोला, उसमें आपकी ओर से क्या क्या प्रश्न किए गए हैं, क्या क्या मांग की गई हैं, उसमें देखा तो जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग और नर्मदा प्रोजेक्ट के अलावा कोई खास सवाल है नहीं, बल्कि आपने तो पूरे राजस्थान की ही
कई सारे सवाल कर रखे हैं और मांग कर रखी हैं, जिसका ना तो जालोर के विकास से कोई लेना देना है और ना ही यहाँ के लोगों को उससे कोई फायदा है। जालोर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज को लेकर भी एक बार प्रश्न किया, जिसमें भी सरकार का जवाब था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है ही नहीं, फिर भी बन रहा है, अच्छी बात है। आपके इस बयान का तो मतलब साफ है कि जब अगली बार चुनाव में खड़े हो तब यह कहने को होगा कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं दिया, हमने तो खूब मांगा। तो फिर आप भी जनता से मांगते रहना, जनता भी दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी। जिस तरह आप विधानसभा में प्रश्न करते हैं वैसे ही हम जालोर विधानसभा की जनता भी आपसे सवाल करते हैं। हालांकि आपने जालोर विधानसभा से जुड़े सवाल कम किए हैं, लेकिन हम जालोर विधानसभा से जुड़े सवाल ही करेंगे। पहला ये कि आपके 18 साल के कार्यकाल में जालोर में ऐसा क्या कार्य करवाया गया जो कई सालों तक लोग याद रखेंगे, केवल आपकी उपलब्धि होनी चाहिए। साल 1990 से 1998 तक 8 साल में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब आपने जो मांगा वो मिला होगा, तो उस समय के कुछ कार्य बताए जो आपकी ओर से करवाए गए। 2 बार विधायक थे और सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय सरकार से ऐसा क्या मांगा जिसे सरकार ने नहीं दिया। विधायक मद से भी ऐसे कार्य करवाए जो जालोर के लिए उपलब्धि हो, किसी जाति या एक वर्ग को लाभ देने वाले कार्य को छोड़कर ही बताए। अब बात करते हैं जालोर के दूसरे बड़े नेता की, जिसे मिनी सीएम के नाम से जाना जाता है, यानी जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर जी की। आपने कहा किसी भी बजट का उन्होंने पैसा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आप एक भी ऐसी योजना का बताएं जिसमें उन्होंने घोषणा की हो उसका पैसा नहीं आया हो, वो एक भी बात बता दें, तो उसको चैलेंज के साथ में उसको लेंगे। तो हम जालोर की जनता भी आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के इतना खास होने और इतने बड़े पद पर होने के बाद आपने जालोर के लिए ऐसा क्या कार्य करवाया जो केवल और केवल आपकी सिफारिश या आपके प्रयासों से हुआ हो। आपने 10 साल तक जालोर में किस किस कार्य के लिए सिफारिश की और क्या क्या कार्य करवाया। अब यह मत कहना कि जालोर का रेलवे ओवरब्रिज, लेकिन इसका तो श्रेय दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। आपने भी 3 साल पहले अखबारों में लाखों के विज्ञापन दिए थे, आज भाजपा शहर में होर्डिंग लगा रही है। इसका श्रेय कोई एक पार्टी या एक आदमी को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कोई एक भी उपलब्धि नहीं है आपकी एक उपलब्धि जरूर है कि जालोर की कांग्रेस की राजनीति को आपने एक शख्स पर लाकर ठहरा दिया, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। जालोर में कांग्रेस के अलग अलग गुटों से धीरे धीरे आपने सब गुट खत्म कर दिए। इसका श्रेय केवल और केवल आपको जाता है। अब केवल एक ही गुट है, वो कौन सा है आप भी समझ गए होंगे। ये थे आप दोनों नेताओं से जनता, जो जालोर की विधानसभा की जनता है, उनके सवाल। अब जनता की एक सलाह भी सुन लीजिए। रिटायरमेंट के बाद आप दोनों नेताओं को आखिरी समय जालोर में ही गुजारना है और उस समय ही इंसान के कार्यों का पता चलता है। जालोर के विकास के लिए ऐसे काम जरूर करके आइए कि जनता जिस तरह आज आपके आने पर चारों तरफ सम्मान से खड़ी रहती है, वो आखिरी समय में भी रहे। धन्यवाद।